नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खटीमा तक पर। आज खटीमा से दो खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर तो बड़ी खबर आ रही है कि 200 कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया था खटीमा फाइबर से, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि सिटी कॉन्वेंट स्कूल को लेकर अभिभावकों ने तहसील में जाकर एसडीएम का घेराव किया। उसको लेकर वहाँ पे तमाम धरना प्रदर्शन भी किए गए। देखिए एक रिपोर्ट। खटीमा में अभिभावकों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं सिटी कॉन्वेंट स्कूल की महंगी किताबों को लेकर आज अभिभावक ने तहसील में जाकर धरना प्रदर्शन किया। स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो स्कूल को कह रहा है वो एक कान से सुन रहा है और दूसरे कान से निकाल रहा है। लेकिन जब आज परिजन तहसील परिसर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया तो तहसील परिसर में एसडीएम रविंदर सिंह भिष्ट ने पूरा आश्वासन दिया है और अब यकीनन पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर सिटी कॉन्वेंट स्कूल मानता है तो ठीक है, नहीं तो अब इस स्कूल को सीज करने की तैयारी है, ऐसा आश्वासन एसडीएम रविंदर सिंह भिष्ट ने दिया है। लेकिन हम तो कहना यही चाहते हैं कि इन चक्रों में अधिकारी के ऊपर बड़ा बोझ होता है, प्रेशर होता है। लेकिन अब एसडीएम रविंदर सिंह भिष्ट ने पूरी कमर कस ली है। अब उन्होंने सीधा सीधा आदेश कर दिया है, सिटी कॉन्वेंट स्कूल अगर मानता है तो ठीक, वरना कर दो सीज। नहीं तो ये इसका मान्यता रद्द करने के लिए लिख दीजिए। नहीं तो कुछ कार्रवाई तो करेंगे, वो तो तब तक उनसे घसीट लेंगे ना पैसे, फायदा क्या है। अब 7 क्लास के बच्चे को मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ाऊँ तो समझ में आएगा। तो मेरे तो रोज लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहा है, आप कब कार्रवाई कर रहे हैं बताइए। कीजिए, मेरे को 2 दिन के अंदर टाइम, मेरे को ये चाहिए। मैं सील कर देता हूँ। सुना आपने, एसडीएम रविंदर सिंह भिष्ट कह रहे हैं नहीं तो अब सील कर देता हूं। ऐसे ईमानदार अफसर को कोटि कोटि प्रणाम। आज खटीमा में 200 कर्मचारियों ने फिर तहसील का घेराव किया। आखिर कारण क्या है? कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे साजिश क्या है? आखिर क्यों खटीमा फाइबर्स कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? वहीं दूसरी बात अगर कर्मचारी की करें कि कर्मचारी आखिर क्यों नहीं कंपनी में जाना चाहते, ये एक बड़ा विषय है। और इसको लेकर खटीमा के जो कर्मचारी हैं, खटीमा फाइबर के जो कर्मचारी, उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरा है और सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि राज्य सरकार पूंजीपतियों के साथ मिली नहीं है। देखिए लगातार कई दिनों से खटीमा फाइबर्स कर्मचारी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कंपनी अपनी तरफ अड़ी है, कर्मचारी अपनी तरफ अड़े हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं कर पा रहा है। इसके बीच खटीमा तहसील के एसडीएम रविंदर सिंह भिष्ट आगे आए और उन्होंने इस पर फैसला कराने की बहुत कोशिश की। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन उनके साथ चाल चल रहा है और प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है। प्रशासन जब पहुंचता है तो फैक्ट्री वाले भी बिल्ली बन जाते हैं, उनके सामने कर्मचारियों के विपरीत बोलते हैं। लेकिन लगातार कर्मचारी अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ये 17/4/2023 से इन्होंने बिना नोटिस के हम सभी को खटीमा फाइबर वाले ने निकाला गया है, जिसके उसमें हमने लेबर इंस्पेक्टर को ज्ञापन दिया है और फिर 18 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ, अभी तक जो हमारी मांगें कुछ नहीं हुआ। फिर अभी 21 तारीख को हमने एसडीएम साहब को रिमाइंडर दिया है। जो हमारी मांगें हैं, जिसमें हमें 3 महीने नोटिस देना पड़ता है इनको, कंपनी को, उसका पैसा चाहिए, ग्रेजुटी चाहिए हमें, और जो हमारा पीएफ का पैसा दोनों तरफ से कंपनी द्वारा काटा गया है, लेकिन वहाँ जमा भी नहीं हुआ और हमें दिया भी नहीं गया है। कुल कितने कर्मचारी निकले? करीब
200 आदमी निकाले गए हैं और जो कुछ 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल और कुछ आदमी रिटायरमेंट भी हो गए हैं, फिर भी कंपनी वहीं अभी कंपनी में काम कर रहे थे। तो आपको न्याय नहीं, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार कश्यप। बंधु के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो भी उसमें उनके द्वारा अगर उल्लंघन किया गया है, फिलहाल तो हमारी जांच रिपोर्ट जा चुकी है। सहायक श्रमायक महोदय उधमसिंह नगर को हमने 19 तारीख को एक जांच रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें इनकी वार्ता गतिमान है उधमसिंह नगर जिले में। तो अभी वार्ता गतिमान है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वर्कर से हो सकता है सेटलमेंट करने की बात भी करें मैनेजमेंट, और वर्कर सेटलमेंट की बात भी कर रहे हैं। तो अभी वर्कर्स का क्या उसमें है रुझान, वो भी जानना ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रोविडेंट फ़ंड वाली शिकायत है, तो अगर प्रोविडेंट फ़ंड की कोई इस तरह से उल्लंघन किया गया है तो हमने वर्कर्स को बोला है कि एक बार आप पीएफ कमिश्नर ऑफिस में भी शिकायत डाल दीजिए। और मेरी जांच रिपोर्ट में भी मैंने साफ उसमें सहायक श्रमायक महोदय को भेज दिया है, जिस क्रम में उन्होंने कारखाना प्रबंधन से जांच आख्या मांगी है और कारखाना प्रबंधन से अपना जवाब मांगा है, रिकॉर्ड मांगा है। मतलब कार्रवाई अभी चल रही है, अभी गतिमान है। तो अभी कुछ कहना मुझे नहीं लगता कोई अभी इतना मैं कह पाऊँगी कुछ कि इसमें अंतिम हो क्या रहा है। बस कार्रवाई गतिमान है और जो भी होगा वर्कर के पक्ष में ही होगा, वर्कर के हित में ही होगा। अगर उल्लंघन पाए जाते हैं तो वर्कर को न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। खटीमा फाइबर्स कंपनी के जो कर्मचारी वो लगातार 2 दिन से हमारे यहाँ पर तहसील में धरना दे रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा और प्रबंधन द्वारा उनको बिना नोटिस के काम से निकाल दिया गया। तो इसकी जांच मेरे द्वारा श्रम प्रवर्धन अधिकारी लेबर इंस्पेक्टर को भेजे उन्होंने पर्सन जिसका उसकी जाँच करवा ली है और जांच रिपोर्ट को उन्होंने अपने उच्चाधिकारी को दे दिया है और उच्चाधिकारी को निर्देशन क्रम में जो भी कार्रवाई की वो